सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये है सेट 38 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए। दोस्तों अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। साथ ही यूट्यूब पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को वीडियो मिल सके और आप अपने बिहार पुलिस की तैयारी कर सके। साथ ही खबरी पे AK इंडिया और रेलवे एग्जाम को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि AK इंडिया पे आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, करेंट अफेयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शेयर किए जाते हैं, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही दोस्तों रेलवे एग्जाम पे आपको रेलवे से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शेयर किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप रेलवे NTPC एंड RRC ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें खबरी पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को डेली जो है दोस्तों आप लोगों को सारे स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि ग्लूकोज एक प्रकार का है, क्या है? दोस्तों इसका ऑप्शन है एक पेंटोज शर्करा है, बी हेक्सोज शर्करा है, सी टेट्रोज शर्करा है या डी डायोज शर्करा है। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर इसका सही जवाब की बात करें दोस्तों, ग्लूकोज एक प्रकार का हेक्सोज शर्करा है। अगर हम ग्लूकोज की फार्मूला की बात करें दोस्तों, तो ग्लूकोज की फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है दोस्तों, ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला। ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। अब देखो दोस्तों अगर हम बात करें ग्लूकोज के बारे में, तो दोस्तों ग्लूकोज जो होता है जल में घुलनशील होता है। जो वाटर होता है, जो जल होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज H2O में घुलनशील होता है और इसमें पानी में ये क्या होता है? घुल जाता है। ठीक है, और दो प्रश्न आपके हमेशा ग्लूकोज से रिलेटेड पूछे जाते हैं कि मनुष्यों के जो पाचन क्रिया होता है, सबसे लास्ट में कौन सा उत्पाद बनता है? तो सबसे लास्ट में दोस्तों यही ग्लूकोज बनता है। और जैसे मनुष्य में होता है उसी तरह प्रकाश संश्लेषण में पौधे के साथ होता है, और सबसे अंतिम उत्पाद ग्लूकोज ही बनता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ग्लूकोज जो होता है पहले पाइरूवेट में टूटता है, उसके बाद दोस्तों ATP में परिवर्तित होकर के ये ऊर्जा के रूप में ये फिर बाहर सामने आता है और हमारे बॉडी को ये ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ग्लूकोज से रिलेटेड, जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मानव शरीर में वसा का संचय कहाँ होता है? ऑप्शन एक है अर्धिम चर्म में, जिसे कि एपिडर्मिस कहा जाता है, बी वसा उत्तक में, या सी यकृत में, या डी उपकला उत्तक में। इसका सही जवाब क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, और ये आपके SI के पेपर और कांस्टेबल दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोगों को बस इतना ही करना दोस्तों कि सारे क्वेश्चन का जिसका भी आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर इसका जवाब बताइएगा। ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करें कि मानव शरीर में जो वसा का संचय होता है वो कहाँ होता है, तो दोस्तों वो होता है वसा उत्तक में। जो मानव शरीर में वसा का संचय होता है वो कहाँ होता है? वसा उत्तक में होता है। और वसा उत्तक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो वसा उत्तक जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों एक सफ़ेद वसा होता है। ठीक है, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद एक वसा होता है। सफ़ेद या इसे पीला भी कहा जाता है। ठीक है, सफ़ेद या इसे पीला वसा भी इसको आप कह सकते हो। और दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है भूरा वसा। कौन सा वसा? तो भूरा वसा होता है। ठीक है, तो ये जो दो है दोस्तों, आपको ये भी नाम याद रखना होगा कि वसा कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के आपके वसा होते हैं। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि विटामिन बी जो है जिसे पैराडॉक्सिन, ये तो सही है, यहाँ सही सुमेलित बताना है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ये भी सही है। विटामिन ई जो है अल्ट्रा टेकोफेरोल इसे कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन विटामिन ए प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है हमें? सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों विटामिन डी मिलता है तो विटामिन जो सूर्य रोशनी होती है, जो सूर्य के प्रकाश होते हैं, विटामिन डी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। और इसकी कमी से, विटामिन डी के कमी से क्या होता है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। ठीक है,
सूखा रोग होता है, तो ये जो बीमारी है ना वो विटामिन डी की कमी से होता है। अब आप लोगों को बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, और कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि विटामिन ए का जो है कमी से कौन सा बीमारी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल इनमें से कौन सा है। यहाँ दोस्तों पूछा जा रहा है कि आपके हृदय के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक तेल, यहाँ खाद्य तेल पूछा जा रहा है कि कौन सा है। ऑप्शन एक है मक्खन, बी जैतून का तेल, सी कैनोल जिसे रैपसीड भी कहा जाता है, या डी सरसों का तेल। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका सही जवाब बताइएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर हृदय के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक खाद्य तेल तो कौन सा है। तो दोस्तों ये है जैतून का तेल। जो जैतून का तेल होता है दोस्तों हमारे हृदय के लिए काफ़ी हेल्दी होता है और हमें हृदय को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है जैतून का तेल। आपने कभी बहुत सारे एड्स देखे होंगे कि ये तेल खा लो, आपके मतलब डायबिटीज़ में ठीक रहेंगे और आपके हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो सब। तो दोस्तों इस तरह से आपको नहीं समझना है, यहाँ पर साइंटिफिकली जो है जैतून का तेल जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है और हृदय के लिए सबसे बढ़िया होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये हृदय के लिए क्यों बढ़िया होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो होता है ओलिक एसिड होता है। ठीक है, ओलिक एसिड होता है जो कि जैतून के तेल में कितना होता है दोस्तों, 83% होता है। ठीक है, 83% ओलिक एसिड होता है जो कि हृदय के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसमें जैतून के तेल में 83% पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी है। और जैतून की जो दोस्तों तेल जो पीते हैं ना, जो जैतून के तेल से खाना बना के खाते हैं या उसको तेल का सेवन करते हैं, उनकी मृत्यु दर भी दोस्तों जो आयु है वो बढ़ जाता है। मतलब सोच लो कि जैतून का तेल कितना लाभदायक है, आपकी उम्र बढ़ाने में भी ये काफ़ी मदद करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन बी से है। विटामिन बी में कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है। अब देखो दोस्तों विटामिन बी में कोबाल्ट है कि नहीं है, इसकी उपस्थिति के पता किस परीक्षण के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसका अगर सही जवाब आप पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं विटामिन बी में कोबाल्ट की उपस्थिति किस परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बोरेक्स बीड परीक्षण। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही जवाब होगा, बोरेक्स बीड परीक्षण। बोरेट बीड परीक्षण के द्वारा विटामिन बी में कोबाल्ट की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि ये सबसे पहले किसने पता किया था, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं कि विटामिन बी में कोबाल्ट की उपस्थिति सबसे पहले किसने पता किया था। तो दोस्तों बोरेक्स बीड ने इसे पता किया था। इनके नाम में ही, इस परीक्षण के नाम में इनका नाम छुपा है, बोरेक्स बीड। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पता किया था कि विटामिन बी में कोबाल्ट पाया जाता है। वो कब पता किया था दोस्तों, तो 1812 ईस्वी में। 1812 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने पता किया था बोरेक्स बीड ने कि विटामिन बी में कोबाल्ट जो है वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कि चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर दिया है विटामिन बी, और ये नहीं होगा। ठीक है, तो विटामिन ए, बी कैल्शियम की, सी विटामिन सी की, या डी एल्बुमिन की कमी हो जाती है। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से किस चीज़ की कमी होती है। अगर आप ज़्यादा चाय पीते हो या कॉफ़ी पीते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीते हैं उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और कैफीन जो होती है विटामिन के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं। जो कैफीन होती है चाय और कॉफ़ी में, वो विटामिन के अवशोषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं और एवं रक्तचाप को बढ़ा देते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है, जो बीपी होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो चाय और कॉफ़ी पीने से बढ़ जाता है। देख लो कितने ज़्यादा नुकसान है हमारे लिए चाय और कॉफ़ी, तो ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है, इससे हृदयघात की होने भी संभावना हो जाती है। जो हार्ट अटैक होते हैं ना, चाय और कॉफ़ी पीने से भी होते हैं। तो सोच लो एक चाय और कॉफ़ी पीने से आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है। कैल्शियम की कमी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको हार्ट के भी अटैक पड़ सकता है। तो ज़्यादा चाय और कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि दांत और हड्डी जो ताकत होता है, कठोरता किससे प्राप्त करता है? दांत और हड्डी किससे? ऑप्शन एक फ्लोराइड से, बी क्लोरीन से, सी सोडियम से, या डी कैल्शियम से। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। काफ़ी इजी सवाल है दोस्तों और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आप लोगों के लिए। दांत और हड्डी ताकत और जो कठोरता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम से प्राप्त करते हैं। काफ़ी इजी सवाल था और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। जो दांत और हड्डी होते हैं, ताकत और कठोरता कैल्शियम से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो दांत और हड्डी होते हैं दोस्तों, वो कैल्शियम और किससे बने होते हैं? तो दोस्तों वो फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। ये टा होगा, ठीक है, फॉस्फेट के बने होते हैं। ठीक है, तो देख लो दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको यहाँ बता दूं, कैल्शियम को थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों द्वारा नियमित किया जाता है कि कैल्शियम हमारे शरीर में ज़्यादा ना हो जाए, ना ही कम पड़े। तो इसे ग्रंथियाँ, जो दो ग्रंथियाँ थायराइड और पैराथायराइड, वो दोनों इसे क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं, इसे नियमित करते हैं कि कितना शरीर को कैल्शियम चाहिए और कितना नहीं चाहिए। तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि कैल्शियम हमारे शरीर में किससे नियंत्रित होता है? तो शरीर में हमारे कैल्शियम जो दोस्तों, वो थायराइड और पैराथायराइड से जो ग्रंथियाँ होती है वो इसे कंट्रोल करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? ऑप्शन ए के आदमी के खून से, बी क्यूलेक्स के खून से, या सी फूलों के मधु से, या डी जोंक के खून से। जो नर एनाफिलीज मच्छर होता है वो किससे भोजन ग्रहण करते हैं, यहाँ पर ये बताना है। मादा एनाफिलीज के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, पता है या नहीं? आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से हमें किस प्रकार की बीमारी होती है। ठीक है, चलिए अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात आया है कि नर एनाफिलीज मच्छर अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो सी है, फूलों के मधु से। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो नर एनाफिलीज मच्छर होता है वो फूलों के मधु से यहाँ पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, और वहीं दोस्तों अगर नर एनाफिलीज मच्छर की बात हो गई कि ये फूलों के मधु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगर हम बात करें कि मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वो किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों वो मानव के खून से। ठीक है, जिससे कि आपको डेंगू हो सकता है, ठीक है, और बहुत तरीके की बीमारी हो सकती है मच्छर को काटने से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि नर एनाफिलीज मच्छर कहाँ से भोजन प्राप्त करता है? फूलों के मधु से। और मादा कहाँ से प्राप्त करती है? तो आदमी के खून से, मनुष्यों के खून से दोस्तों अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि मधुमेह, जिसे कि डायबिटीज मोलाइटस जो होता है, से पीड़ित व्यक्ति को बार बार पानी रक्त में से किसे कम करने के लिए पीता है? अब देखो दोस्तों, जो मधुमेह, जो कि डायबिटीज शुगर से जो पेशेंट पीड़ित होता है वो बार बार पानी पीता है। क्यों पीता है? कि रक्त में किसकी कमी हो जाए। ठीक है, बार बार पानी इसीलिए पीता है कि रक्त में किसी चीज़ की कमी हो जाए। तो किस चीज़ की कमी होने के लिए? ग्लूकोज, इंसुलिन, या ग्लूकागॉन को, या डी लवण का। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका सही जवाब बता सकते हो। अब देखो दोस्तों, जो मधुमेह से पीड़ित होता है, जो शुगर से पीड़ित पेशेंट होता है, वो बार बार पानी इसलिए पीता है ताकि रक्त में जो उनकी ग्लूकोज की मात्रा है वो क्या हो? वो कम हो जाए। और ग्लूकोज के कारण ही दोस्तों किसी व्यक्ति को मधुमेह रोग होता है। क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही क्वेश्चन में कराया कि किसी भी तरीके का अगर आप खाना खाते हो, किसी तरीके का आप सेवन करते हो, तो लास्ट जो उत्पाद बनता है दोस्तों आपका ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज जब आपके शरीर के अंदर हाई हो जाएगा तो आपको क्या होगा? मधुमेह रोग होगा, शुगर हो जाएगा। और इसी को कम करने के लिए जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो बार बार पानी पीते हैं ताकि रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो क्या हो? कम हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पर कि एस्कॉर्बिक किस विटामिन के कमी से होता है। देखो काफ़ी सही सवाल है दोस्तों और कई एक बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। काफ़ी इजी सवाल है, आप लोगों को इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। जो एस्कॉर्बी होता है दोस्तों वो विटामिन सी के कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एस्कॉर्बी जो है विटामिन सी के कमी से होने वाली रोग होती है। और विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों वो भी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो दोनों काफ़ी मिलता जुलता बीमारी भी है और मिलता जुलता दोस्तों यहाँ पर इसका रोग भी है। तो दोनों जो नाम हो गया मिलता जुलता और रोग भी नाम मिलता जुलता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गलती हो गया था अभी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों सभी खट्टे फलों में उपस्थित होता है। कौन? विटामिन सी।
ठीक है, जितने भी खट्टे फल होते हैं सारे में, जैसे कि इमली हो गए, नींबू हो गए, ठीक है, इस सारे चीज़ में आपको विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें इससे क्या होता है, इसकी कमी से जोड़ों में, जो दांत के जोड़ होते हैं उसमें, मसूड़े में क्या होता है, दर्द होता है, खून आने लगता है, वो किससे होता है दोस्तों, स्कर्विस के जो विटामिन सी है उसके कमी से ही होती है। ठीक है, चलिए हो गया दोस्तों, बढ़ते आगे आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने कि इनमें से कौन से दो खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अब देखो दोस्तों, प्रोटीन के अच्छे स्रोत यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि प्रोटीन सबसे बढ़िया किस में पाया जाता है, मांस और अंडा में, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव में, या सोयाबीन और मूंगफली में, या दूध और पत्तेदार सब्जी में। इसका सही जवाब क्या होगा, यहाँ बताना है कि प्रोटीन के अच्छे स्रोत है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें अच्छे स्रोत की तो सोयाबीन और मूंगफली में जो है प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, दो अच्छे स्रोत में से एक है सोयाबीन और मूंगफली। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन है कौन। ए टेकोफिरोल एवं नियासिन, बी कैल्सीफेरोल, कैरोटीन एवं टेकोफेरोल, सी एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल और राइबोफ्लोविन, या डी थायमिन, कैरोटीन एवं बायोटीन। यहाँ पूछा जा रहा है वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विटामिन का नाम पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को पता होगा बीसी और डेका। ये ट्रिक आप लोगों को पता है कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोगों को पता है तो यस लिख के ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर कैल्सीफेरोल और कैरोटीन एवं टेकोफेरोल, ये जो तीन विटामिन है दोस्तों वो आपके क्या हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। लेकिन बी सी जो होते हैं दोस्तों, विटामिन बी और सी जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। बी सी पानी और डेका तेल और वसा। ठीक है, ये ट्रिक था इसका, अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका काम आने वाला था। ठीक है, अगर ट्रिक नहीं याद है तो आप लोग यहाँ नोट डाउन भी कर लो, बीसी पानी, डेका तेल और वसा। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन का यहाँ कैसे घुमा दिया। आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं कि कौन सा विटामिन वसा या तेल में घुलनशील होते हैं या पानी में घुलनशील होते हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों क्या किया है, यहाँ नाम आप लोगों को सीधा दे दिया है कि नाम यहाँ पर जो है डायरेक्ट विटामिन का नाम दे दिया। इसे आपको नाम भी याद हो जाता है और इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विटामिन बी का दूसरा नाम क्या है। यहाँ विटामिन बी का दूसरा नाम पूछा जा रहा है, विटामिन बी या विटामिन बी 2 आप इसको कर सकते हो। ठीक है, विटामिन बी या बी 2। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन है थायमिन है, हीमोग्लोबिन है, सी राइबोफ्लोविन है, या डी डेक्ट्रोज है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका हम सही जवाब की बात करें विटामिन बी 2 का दूसरा नाम, तो विटामिन बी 2 का दूसरा नाम दोस्तों राइबोफ्लोविन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन बी का नाम क्या होता है, राइबोफ्लोविन। ठीक है दोस्तों, यह जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, जैसे मैंने बताया बीसी पानी और डेका तेल और वसा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चार जो होते हैं विटामिन डी, ई, के और ए, वो क्या है, तेल और वसा में होते हैं, और बीसी जो होते हैं दोस्तों वो क्या में होते हैं, तो पानी में घुलनशील होते हैं, और डेका तेल और वसा में होते हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो दोस्तों विटामिन बी का अगर हम सोर्सेज की बात करें कि विटामिन बी जो है आप लोगों को कहाँ मिल सकता है प्रचुर मात्रा में, तो वो आपके दूध में, आपके केला, सेब, ठीक है, हरी जो सेम होती है वो फल फूल में आपको विटामिन बी जो है प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विटामिन बी के कमी से दोस्तों आपको कौन सी रोग होती है दोस्तों, तो कोनिय स्टोमाइटिस एक बीमारी होता है, वो जो है विटामिन बी के कमी से आप लोगों को होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिससे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता। वो विटामिन आपको बताना है दोस्तों कि किसी भी पशु या खाद्य में नहीं पाया जाता। यहाँ विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के, कौन सा विटामिन है जो कि आपको कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है दोस्तों, सीधा सवाल यहाँ पर है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा विटामिन, ऑप्शन नंबर दोस्तों जो आपका हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता, जो पशु के खाने योग्य होते हैं वो उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी जिसे कि एस्कॉर्बिक भी कहा जाता है। ठीक है, यह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो खट्टे फल में ही पाए जाते हैं, जो कि पशु जो है उसे नहीं खाते हैं। देखो क्वेश्चन कितना घुमा के यहाँ पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी संभावना ऐसे प्रश्नों की रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। देखो यहाँ पर रक्त का थक्का किससे बनता है, वहाँ सहायता करता है। यहाँ बताना है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई। इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों इसका काफ़ी इजी सवाल है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों विटामिन के। विटामिन के कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है और विटामिन के कारण ही रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है, आप देखो दोस्तों विटामिन के किस में घुलनशील होता है, तो मैंने आपको बताया बीसी पानी और डेका तेल और वसा। तो विटामिन जो के है दोस्तों आप लोगों को तेल और वसा में क्या है, घुलनशील है। ठीक है, तो दोस्तों ये था सेट 38 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम 2019 के लिए। अगर दोस्तों आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि आप अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही खबरी पे भी फॉलो कर लीजिए एक इंडिया और रेलवे एग्जाम का। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए दोस्तों, आप लोगों को सारे पीडीएफ मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। सारे सोशल मीडिया के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो जाइए और उसे चेक कीजिए और बाय करने का मन हो तो बाय भी कर लीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय।